हाँ जी, हर हर महादेव, जय माँ काली। सभी भाई बहनों को मेरा प्रणाम। तो आज की जो वीडियो है वो है एक जो है ना एक अनुभव है यक्षिणी साधना का, एक भाई का। तो वो चैनल पे हैं भी, तो उम्मीद है वो शायद सुन भी रहे होंगे। और उन्हीं की जो है ना मतलब अप्रूवल बोल रहे हैं, उनसे पूछ के ही ये डाली जा रही है। तो बड़ी ही दिव्य घटना है, साधना और बहुत सारी चीज़ें मिक्स है इसके अंदर। आप सुनोगे तो जो है वो आप समझ जाओगे क्या। तो सीधा जो है ना टॉपिक पे चलते हैं। तो ये जो घटना है, ये अब मैं लोकेशंस नहीं बता सकता कुछ प्राइवेसी की वजह से, बट तो ये वैसे एक साधक की है। तो हुआ ये कि इन्होंने है ना यक्षिणी की जो है ना एक साधना की थी। अब थोड़ा इस वर्ड से आप है ना वो थोड़ा नेगेटिव जो है ना अप्रोच मत रखना दिमाग में, क्योंकि यक्षिणी कोई नेगेटिव एंटिटी नहीं होती जब तक कि हमारे भाव नेगेटिव ना हो जाए। तो एक तो ये वीडियो के पहले ही मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, और इस वीडियो में हम उनकी साधना, उनके अनुभव के बारे में अब आगे बता रहे हैं। तो थोड़ा शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि यक्षिणी मतलब होती कौन है। तो जैसे कि देवी देवता होते हैं, फिर देवी देवताओं के जैसे भगवान शिव जी महाराज के गण होते हैं, हनुमान जी के गण होते हैं, दूत होते हैं, शिव जी महाराज के दूत होते हैं, माता काली के दूत होते हैं, माता काली के गण भी होते हैं। ऐसे ही फिर गंधर्व करके एक होते हैं, मतलब कुछ भूत प्रेत पिशाच यक्ष ऐसे करके होते हैं, ऐसी यक्षिणियाँ होती हैं। तो यक्ष तो आप थोड़ा कोरिलेट कर पाओगे, जैसे दिवाली वगैरह पे जो है वो कुबेर जी की साधना। और वैसे नॉर्मल भी बहुत सारे लोग जो पैसे इत्यादि के कार्य क्षेत्र में रहते हैं तो वो करते हैं, तो उसमें कुबेर जी की बहुत साधनाएं और हवन और मंत्र जाप लोग करते हैं, जो आर्थिक में जिनका ज़्यादा रुझान रहता है। तो अब उन्हीं की वो यक्ष हैं बेसिकली, और उन्हीं की फीमेल एंटिटी होती है, उनको यक्षिणी बोलते हैं। तो अब ये कोई वैसे कोई सामान्य शक्ति नहीं होती कि ये कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं, बहुत बड़ी शक्ति होती है, मतलब ये देवी का तत्व हैं। और फिर इनका वर्णन आप देखोगे तो दुर्गा माता की जितनी साधनाएं, काली माता की साधनाएं, 10 महाविद्याओं की जितनी साधनाएं, उनमें जो है ना इसका वर्णन आपको मिलता है। और ये बेसिकली पृथ्वी में जो है, पृथ्वी पर मतलब ऐसे नॉर्मली रहते हैं ये, जैसे ये सिर्फ अदृश्य रूप में नहीं। तो मतलब वो थोड़ा मैं बता नहीं सकता, फिर वो थोड़ा सा लोग मतलब अंधविश्वास ना पाल लें, बट इनका अपना एक होता है सिस्टम, कैसे वो प्रत्यक्ष करके आगे आना होता है, तो वो थोड़ा ठीक नहीं रहेगा अभी डालना। तो वो सिर्फ जो थोड़े से ना एक्सपीरियंस साधक हो उन्हीं को बताया जाता है। तो ये, और वैसे अदृश्य और शक्ति के रूप में ये है ना पीपल के पेड़ के आसपास रहती हैं जनरली। तो अब ये जो इन्होंने साधक है ना, इन्होंने 41 दिन की एक जो है ना साधना आरंभ की थी यक्षिणी की। और ये साधक अच्छे खासे मतलब पुराने हैं, मतलब इन्हें अच्छा खासा ज्ञान था, ठीक ठाक लेवल का। अब थोड़ा मैं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा आपको बता दूं, ताकि थोड़ा आप समझ पाओ कि मेरा खुद का साधना क्षेत्र में लगभग 12 से 15 साल का जो है ना अनुभव है। मतलब ऐसी कोई बात है ना, आपसे कोई वीडियो मैं आगे यहाँ चैनल पे नहीं बोल देता, मतलब वो या मैंने या मेरे आसपास में जो हम आपस में जो साधनाएं वगैरह करते हैं, तो ये किसी ने किसी के साथ हो रखा होता है और बहुत लोगों का अनुभव होता है, तब उसके ऊपर कोई वीडियो आती है। तो आप इसको थोड़ा सीरियसली लेना, और क्योंकि फ्री में चीज़ मिलती है तो लोग उसको थोड़ा सा ले लेते हैं। पर ये है कि अगर एक दो को भी ठीक को, जो गलत रास्ते पे जाने वाला उसको वीडियो मिल गई, तो हमारा काम हुआ पूरा। तो क्योंकि ना तो हम इसके कोई पैसे लेते हैं आपसे, वो मैं पहले ही बता चुका, ना हमारा कोई इसमें पैसे लेने का कभी कोई इंटरेस्ट है आज का, ना कल का, ना कभी कोई कल को भाई कोई दरबार लगा के पैसे लेने का, ना कोई सा फ्यूचर का कोई प्लान है। क्योंकि मैं उसके ना खिलाफ हूँ ना, मतलब मैं उसके पक्ष में हूँ। तो मैं हमें एकदम साधना लाइन के व्यक्ति। तो हमारा जो जो है ना वो उद्देश्य रहता है, जो मेरा परिवार भी क्यों ना हो, इसीलिए लोग एंटी भी हो जाते हैं। हमारा रहता है कि व्यक्ति खुद इतना कैपेबल हो कि वो अपनी चीज़ें हैंडल करना सीखे। मतलब मेरे पास क्यों ही आना है, मतलब मैं कोई एजेंट थोड़ी ना, मैं या कोई भी भगवान शंकर का, भगवान हनुमान जी महाराज का, किसी भी देवी देवता का कोई एजेंट थोड़ी ना है। तो वो चीज़ें सब के लिए अवेलेबल हैं। बस बात ये है कि कौन कितना उसको प्रैक्टिकली अप्रोच कर पाता है।
अब वो भक्ति एक लाइन है, भक्ति में टाइम लगता है, प्रेमानंद जी वगैरह की वीडियो आपने सुनी होंगे, तो वो रास्ता बड़ा टफ है, वो इतना आसान है नहीं। अब कलयुग में इतना टाइम किसी के पास है नहीं कि वो बैठा बैठा वेट करता रहे। तो इसीलिए मैं ऐसी साधनाएँ ऐसी विधि डालता हूँ, और ये नहीं कि मैं डालता हूँ, वो और भी हम मतलब आप ठीक ठाक जिससे मिलोगे वो सही आदमी आपको ऐसी ही जो है इन्फॉर्मेशन देगा। तो अभी जैसे मतलब अभी ये फिर थोड़ा टॉपिक से दूर हो जाएगा, बट अभी जैसे मैंने अभी एक लड़की का नेगेटिव एंटिटी का एक केस हैंडल किया था। अब वो केस ऐसा तो नहीं हो कि मैं को तांत्रिक बाबू हर बार लेता हूँ, अब ये डिपेंड करता है माता और बाबा की इच्छा के ऊपर। अब उनका ग्रीन लाइट आती है तो मैं किसी पंगे में पैर डालता हूँ, और उनकी नहीं आती तो भाई मैं पीछे हट जाता हूँ, क्योंकि मेरी को औकात है नहीं ना नेगेटिव के बारे में ना पॉजिटिव के बारे में ना इवन खुद के बारे में भी। मैं किसी के लिए कुछ भी नहीं कर सकता जब तक कि भगवान शंकर और माता काली की इच्छा ना हो। और वो भी एक बहुत बड़े अधिकारी की बेटी है, तो मतलब हम वो भी फ़र्क नहीं करते कि चाहे वो अमीर की हो चाहे गरीब की हो, तो हमें उससे कोई लेना देना नहीं होता कि भाई मैं तो सिर्फ गरीब का ही करूँगा, अमीर से मैं खिलाफ हूँ, या मैं तो सिर्फ अमीरों का करूँगा उनसे पैसे लूँगा, गरीबों का मुझे क्या लेना। मतलब हम न्यूट्रल स्टैंड पे हैं, चाहे अमीर है चाहे गरीब है, बड़ा अधिकारी है चाहे छोटा अधिकारी है चाहे अधिकारी ना भी है, तो हमारे लिए सब सेम है। बट मेन कंडीशन है कि बस भगवान शंकर की और माता काली की आज्ञा आनी चाहिए कि हाँ भाई ये तेरे बूते की बात है, तेरी औकात की बात है, और नहीं है तो फिर अपना पीछे हट जाते हैं। तो चलो ठीक है, उस केस को फिर कभी बताएंगे। तो इस टॉपिक पे आते हैं। फिर उन्होंने ना जो ये साधक थे जिन्होंने यक्षिणी की साधना की, तो उनको मतलब उनके गुरु से साधना नहीं मिली, उनको साधना मिली किसी और व्यक्ति से। अब उन्होंने नियम वगैरह सारी चीज़ें समझा दी, तो बेसिकली उन्होंने अपना स्टार्ट कर दिया। अब मतलब वैसे पूरा विधि नहीं बताऊंगा क्योंकि मूर्ख लोग हैं, कोई ना कोई जाके ट्राई करना स्टार्ट कर देगा। तो लेकिन मतलब कोई बुरा मत मानना भाई, मैं आप लोगों को नहीं कह रहा, मतलब मैं आपकी भलाई के लिए कह रहा हूँ। मतलब ये चीज़ें कोई ट्राइन टेस्टिंग की नहीं होती। तो उनको मतलब घर में कुछ पूजा पाठ करना होता था, उसके बाद पीपल के पेड़ के नीचे आके जाप करना होता था, सुरक्षा घेरा वगैरह बनाना उन्होंने सिखा दिया था, वो लगाते भी थे। तो अब 19वें दिन की बात थी, तो उन्हें यक्षिणी का जो है ना सौम्य रूप प्रकट हो गया, और जो जिस तरह से देवी देवता उस टाइम पे वो जो ये शक्तियाँ बात करती उनसे बात हुई, क्योंकि वो एक एक्सपीरियंस साधक थे, तो उनका इतना टाइम लगा नहीं समझने में कि मेरे साथ क्या हो रहा है। अब समस्या कहाँ से स्टार्ट हुई? यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था भाई, उन साधना दी, साधना की, 19वें दिन वो प्रत्यक्षीकरण कहना तो ठीक नहीं होगा, बट जैसे उन्होंने कन्फर्मेशन देनी थी कि हाँ उन्होंने उसकी पूजा स्वीकार कर ली, उन्होंने दे दी। अब मैं बार बार क्योंकि बोल रहा हूँ ये बहुत बड़ी शक्ति है, मतलब ये कोई छोटी मोटी शक्ति नहीं है ये, मतलब हमारी औकात भी नहीं इनके बारे में बात करने की, बट वो अच्छी खासी बड़ी शक्ति है यक्षिणी। तो आ, आ, फिर यहाँ से है ना थोड़ी प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। अब उन्होंने एक भूल कर दी, अब कोई कितना भी है ना दिमागदार आदमी हो, यहाँ आके है ना थोड़ा सा गड़बड़ कर देता। उन्होंने क्या किया कि आ, उन्होंने वो मतलब अब आप ऐसी बात बता रहा हूँ, उन्होंने ना वो देवी रूप में मतलब माँ रूप में ना करके उन्होंने वो प्रेमिका रूप में कर ली, ये भूल कर दी बहुत बड़ी। अब हुआ क्या कि तब तक उन्होंने उसकी साधना स्वीकार कर ली थी। अब क्योंकि यक्षिणी बहुत नज़दीक रहती हैं और साधना का स्तर बहुत अच्छा था उस साधक का, तो भाई वो फटाक से मतलब वो एकदम रिदम पे बैठ भी गई एनर्जी। अब उनके कार्यवाही होने स्टार्ट हो गए, धन ये वो सुख सुविधा घर वगैरह बन गया, सब कुछ एकदम टनाटन मामला चलने लग गया। अब वो जिस रूप में होनी थी उन्होंने वैसे ही हो गया। अब वो मैं थोड़ी ये कुछ चीज़ें यहाँ शेयर नहीं कर सकता पब्लिकली, तो वो मेनली अब रात को पूजा पाठ करते थे, और वो आती थी मतलब जिस तरीके से उनको आना होता था, और जो कुछ होना था होता था। अब वो ये कुछ दिन तो आदमी तो देखो मेल होता है, मतलब बुरा ना मानना जो भी मेल इसको सुन रहा, अब हम है ना आरामी बहुत होते हैं। अब हमारी एक गंदी आदत ये होती है कि हमें कुछ भी अच्छी चीज़ दे लो हमारा मन उससे भर ही जाता है एक टाइम के बाद। अब उस साधक का भी थोड़ा सा है ना मन उछटने लग गया उससे। अब वो उसको बोलने लग गया कि अब मैं आपकी जो है ना पूजा पाठ और ये साधना और ये सेवाएं आपको नहीं दे पाऊँगा, आप समझ गए होगे। तो अब वो उसको मानने को तैयार नहीं थी। अब ये ऐसा नहीं कि यक्षिणी ने उसके साथ कुछ बुरा किया, कोई दुर्घटना हो गई या उसको कभी भी मार गया, नहीं, क्योंकि वो वैसी एनर्जी है ही नहीं। बट ये है कि फिर उन्होंने जो कुछ दिया था वो रिटर्न होना स्टार्ट हो गया। अब उनकी पूरी सामाजिक पारिवारिक नींव एकदम हिल गई बहुत बुरी तरीके से।
और बहुत उसके हालात जो है ना बहुत ख़राब हो गए, बहुत ज़बरदस्त तरीके से। अब वो परेशान हो गया, अब वो करे तो करे क्या। तो इससे पहले हम आगे बढ़ें, आप इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, इसमें बहुत मेहनत लग रही है और ये सच्ची में लोगों की बहुत हेल्प करने में काम आएगा। क्योंकि आजकल मेरे भाई बहन जो भी सुन रहे हैं, आप को रिलेट कर पा रहे होगे, सोशल मीडिया ही एक ऐसा जरिया है जहाँ तक लोगों से जल्दी पहुँचा जा सकता है। और देखो आप भी जैसे देखो कमेंट वगैरह करोगे, सब्सक्राइब करोगे, शेयर करोगे ना, थोड़ा ना हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। अब देखो आप भी कहीं ना कहीं अपनी फील्ड में कहीं तो कुछ काम कर ही रहे होगे, तो मान लो आपकी एफर्ट को कोई मतलब वैसे ना थोड़ा ना मोटिवेट करे तो आपको कैसे फील होता होगा। तो आप सभी भाई बहन समझे, हमें भी वैसा ही फील होता है। तो ये कोई पैसे वाली बात नहीं है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। अब हालांकि है ही सोशल मीडिया का आजकल ये चक्कर ये हो गया, लेकिन हर सिक्के के दो पहलू हैं। अब आपको कौन सा देखना वो आप देख सकते हो। और वाणी के अपना एक तेज होता है, आप उससे समझ जाओगे, समझने वाले को इशारा बहुत होता है कि जो इस लेवल तक की साधनाएं आपको और ये ऐसे घटना बता रहे हैं तो पैसा वैसा कमाना होता, तो आप समझ ही गए होगे। फिर अब मैं थोड़ा आगे आके आपको बताऊंगा कि मतलब हम क्या क्या करते हैं, तो आप उससे कोरिलेट कर पाओगे। तो उसके लिए यूट्यूब पे ये फॉलोअर ये बढ़ाने की ज़रूरत पड़ेगी भी नहीं। बट क्योंकि वाइडर जो ऑडियंस है ना वो यूट्यूब से साधना उठा के करते हैं, और इस वीडियोज़ के डालने के पीछे चक्कर भी यही है। क्योंकि इन्होंने तो चलो किसी से पूछ के ली थी, इसके अलावा 6-7 केस ऐसे भी आए हैं जिन्होंने डायरेक्ट यूट्यूब से कर रखी है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो पे कमेंट कर दो। कोई आपका चवन्नी लगनी नहीं है, हमारा थोड़ी मोटिवेशन हो जाएगा, बाकी आपकी इच्छा है। ठीक है जी, अब चलते हैं आगे। अब वो हो गया, अब वो इसके बाद हमारे पास पहुंचा ये साधक। अब ये साधक की घटना है 2021 के आसपास की। तो उन्होंने सारी बातें शेयर की और फिर जितना हमसे हो सकता था हमने भी भाई अपना ट्राई करके देखा, मेडिटेशन वगैरह या जो हमारे अपने तरीके होते हैं। अब उसमें क्लियर ये आया कि इनके कर्मों का फल कह लो, यानी कि बेवकूफ़ी की सजा कह लो, इतने भोगनी पड़ेगी। और मतलब जो माता ने दिया एक उपाय वो मैंने उनको बता भी दिया कि भाई वैसे तो मेरी औकात से बाहर का मामला है, क्योंकि ये वो शक्ति की बात हो रही है जिनकी मतलब जैसे मैं माता काली, हनुमान जी और शिव जी महाराज की बहुत सारी सेवाएं साधनाएं करता हूँ। अब उनमें आपको पता ही होगा यक्षिणी माता, क्योंकि मैं माता कह के बोलता हूँ, यक्षिणी माता और योगिनिया माता, ये मतलब वैसे ऑटोमेटिकली भी प्रेम भाव में साधक की तरफ आती है। तो इट्स वेरी नॉट इन द रॉन्ग वे, मतलब गलत हिसाब में नहीं, बट एक पुत्र के रूप में, क्योंकि मैं इन सबको माता ही मान के चलता हूँ, माता ही मानता हूँ। तो वो भी बच्चा समझ करके वो अट्रैक्ट होती हैं। तो मैं बोला कि भाई ये मेरी तो मैं सोच भी नहीं सकता इनके लिए कुछ करूं, ये है कि बस मैं तुम्हारे लिए प्रे कर सकता हूं। तो उसमें उन्होंने उनके लिए आया एक उपाय, तो फिर मैंने उनको बता दिया। बट मैं बोला ये वैसा नहीं है कि मतलब मैं कोई कमांड है इनके ऊपर, आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अभी थोड़ी हालांकि उनकी थोड़ी सिचुएशन ठीक हो गई, क्योंकि वो थोड़ा सा है, मैंने बताया ना आपको बहुत मेहनत करने वाले हैं, तो जो गलती होनी थी हो गई। तो अब उनको थोड़ा सा ठीक ठाक आराम है अभी। फिर उन्हीं की मतलब कंसल्ट करके भाई मैं डालूँगे ना डालूँ, फिर उन्होंने खुद ही बोला था आगे से कि भैया डाल दो, तो मैं ये डाल रहा हूँ वीडियो। अब क्योंकि इसीलिए आप मेरे चैनल पे देखोगे ना तो आपको रियलिस्टिक वीडियो मिलेंगी। अब गुरु पे मैंने बहुत सारी वीडियो बना रखी हैं, अब वो मेरे गुरु जी महाराज सुन लेंगे तो मतलब अब मैं ऐसा ऐसा इस तरह का सोच रखता हूँ ना कि मैं इतना ओपन हूँ, तो वो भी वीडियो मैंने उनको डालने से पहले बता दी थी अपने गुरु जी को, मैं गुरु के ऊपर ऐसी वीडियो डाल रहा हूँ, मतलब फिर आप मतलब ऐसा फील ना करो कल को ये वीडियो घूम फिर के आपके पास आ जाए। तो उसमें थोड़ी ऐसी बातें बोल रखी हैं जो थोड़ी शायद चुभ सकती हैं, मतलब वो देखना आप वीडियो। थोड़ा मैं लिंक विंक तो नहीं डाल पाऊँगा, क्योंकि एक मेन मैं आजकल मेन लिंक डाल रहा हूँ भगवान शिव जी महाराज के रक्षा स्तोत्र के ऊपर, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है आज के टाइम पे। चलो और आप कुछ करो ना करो, मैं कम से कम बोलूँगा वो एक कम से कम हर परिवार में एक व्यक्ति ज़रूर वो कर ले, मतलब वो कम से कम आपको 70-80% आपके पूरे परिवार को घर को प्रोटेक्शन दे देगा। तो उसका लिंक है चैनल, वो हर एक डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा, वो मैं हमेशा रखवाता हूँ। वो आप जाके क्लिक करके सुन को, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, पर आपको वो मिल जाएगा। ये है कि भाई वो आपको करना चाहिए, वो मैं पर्सनली भी बोलूँगा, और उसके कोई साइड इफ़ेक्ट है नहीं, क्योंकि वो शिवजी महाराज का है। तो और इसीलिए मैं बोलता हूँ कि हमेशा माँ रूप में, बाबा रूप में जो है ना पूजा करनी चाहिए इन चीज़ों की। ये मतलब कमांड में लेने वाली बात नहीं होती, क्योंकि हमारी औकात से बाहर का मैटर होता है।
किसी के बोलने के ऊपर ऐसे मत जाया करो, किसी ने कुछ बोल दिया और तुम उसके पीछे पीछे भागना स्टार्ट कर दिए, नहीं। जैसे मैं भी बोल रहा हूँ तो मेरी समझो, मतलब मैं आपको शिवजी महाराज की रक्षा उत्तर दे रहा हूँ, उसको पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि उसमें जहाँ जहाँ जिन जिन अंगों का वर्णन कर रखा है, और फिर जिन जिन भगवान के जिस स्वरूप का उन्होंने जहाँ पे, अब जैसे गंगाधर शरय पातु, तो आप समझ रहे हो कि पातु का मतलब होता है, जैसे थोड़ा समझाने के लिए बता रहा हूँ, पातु का मतलब होता है, अब जो लास्ट तक रुकता है वीडियो के अंदर उसको थोड़ी ऐसी नॉलेज मिल जाती है। अब जैसे पातु का मतलब होता है ऊपर जो है ना सिर का जो कुछ अंग होता है उसको संस्कृत में पातु बोलते हैं। अब वो गंगाधर जो भगवान शंकर के गंगा के जो स्वरूप के जो, जिसको गंगाधर नहीं बोलते हम, वो मेरे सिर की रक्षा करे। आप समझ रहे हो, तो कितनी बड़ी चीज़ होगी जब आप उसको 1100 बार पाठ करोगे, फिर हर बार 1100 जब ये 11,000 पे पूरा जागृत हो जा रखा है, मैंने पूरी वीडियो डाल रखी है इसके ऊपर, आप उसको ध्यान से सुनना। तो ऐसे करके हर एक अंग के ऊपर एक भगवान शिवजी महाराज के स्वरूप का जो है ना एनर्जी बैठनी स्टार्ट हो जाती है, तो कर्म फल को छोड़ करके 98-99% प्रोटेक्शन मिलती है। तो अब तक अगर कोई रुक गया है भाई बहन तो उसको बहुत बहुत थैंक यू। अब चैनल को अच्छा खासा रिस्पांस मिल रहा है पिछले 3-4 दिन से, बट एक एनालिटिक्स के अंदर किसी ने मुझे बताया करके कि भैया वो है कि थोड़ा ये नहीं आ रहा कि जो सुनने वाले हैं ना वो सब्सक्राइबर नहीं है, 50% के आसपास जो ऑडियंस है। तो मैं प्लीज़ रिक्वेस्ट करूँगा कर दो कुछ, थोड़ी ना आपका कुछ जा रहा है, कोई ना थोड़ी ना हम ना आपको कोई डेटा चोरी करने, अब यूट्यूब कुछ जो कुछ है हम तो यूट्यूब का प्लेटफॉर्म यूज़ करने, तो इतनी दुनिया कर रही है तो आप भी कर दो, कोई बहुत बड़ी इसमें कोई पैसे लेने वाली तो बात है नहीं ना, आपको कोई बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। तो आज की टॉपिक इतना ही है, और कमेंट के अंदर जिस भाई बहन को वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट कर दो, और उस जो एक बच्ची का मैंने अभी वो जो नेगेटिव वाला केस जो हैंडल किया था उस पर वीडियो बनवाना चाहते हो तो कमेंट में डाल दो, कुछ भाई बहन उस पर लाइक कर दो, तो अगली वीडियो उस पर आएगी, या अगली वीडियो किसी ठीक टॉपिक पे लगेगी तो मैं जल्दी डालूंगा, या किसी टॉपिक पे आपको डलवानी तो आप मुझे बता देना। और प्लीज़ जो है चैनल को एकदम पूरा सुपर डुपर फास्ट करके एकदम टॉप पे चढ़ा दो भाई, तभी मज़ा है। मतलब देखो वैसे भी तो आदमी बुरे काम भी तो बहुत करता है, हो ही जाते हैं, हमने भी बहुत किए हैं, तो ये तो मैं आपको अच्छे के लिए बोल रहा हूँ, इसमें तो कोई वैसा कुछ है नहीं कि इसमें कोई क्राइम वाला काम है नहीं, अच्छी चीज़ है। तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करना, शेयर करना, और कोई भूल चूक हुई हो तो क्षमा करना, किसी की अगर कोई भावनाएं आहत हो गई हों तो मैं उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी, क्योंकि थोड़ा ये नेचुरल कंटेंट है तो वो नेचुरल वे में निकलता है, तो उसमें पॉलिश वर्जन है नहीं है। तो और वीडियोस हैं मतलब चैनल पे एकदम दमदार वीडियोस हैं, हालांकि वो सोशल मीडिया के हिसाब से कितनी दमदार वो मुझे नहीं पता, कंटेंट उनका एकदम प्योरेस्ट है, मतलब वो उसमें कोई बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं मिलेगा आपको कुछ ऐसा मनमोहक टाइप, लेकिन जो बातें हैं अगर आप उस पर जाओगे ना, उस ज्ञान के ऊपर जाओगे, वो बड़ा ज़बरदस्त है। तो प्लीज़ सुने, मतलब इतना कुछ भी तो हम सुनते ही रहते हैं इधर उधर की बकवास, तो थोड़ा सा ये भी सुने। तो थैंक यू सो मच, और हर हर महादेव, जय माँ काली, भगवान शिव, माता काली सबको सद्बुद्धि दें, सबकी रक्षा करें, सबको ज्ञान दें, यही मेरी जो है ना प्रार्थना आप सबके लिए। हर हर महादेव।